नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की भारतीय काव्य शास्त्र पर कक्षाएं चल रही हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है सिलेबस का। तो इस पर हमने काफ़ी क्लासेस या कक्षाएं पहले ले चुके हैं काव्य लक्षण पर, किंतु ये एक विस्तृत भाग है जिस कारण की कक्षाएं लंबी चल रही हैं। आज हम यहाँ पर जो संस्कृत काव्य लक्षण है एक बार उनका आपको पुनर्वलोकन करा रहे हैं, ताकि अगर आप अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा और बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा कि आप बार बार उसको अगर रिवीजन करेंगे तो अगर एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप उसे आसानी से कर सकेंगे, क्वेश्चन को अटेंड आसानी से आप कर सकेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था सरल भाषा में कि काव्य लक्षण का अर्थ क्या होता है, तो काव्य की परिभाषा ये हमने आपको कई बार पहले बता दिया है, पर बार बार इसकी पुनरावृत्ति या पुनर्वलोकन करने का अर्थ होता है कि ताकि आप बार बार जब वीडियो देखें या सुने तो आपको अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी अर्थ भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि 4-5 आपको ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से जैसे पूछ ले कि काव्य लक्षण क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो काव्य की परिभाषा 1-2 ऑप्शन आपको और देंगे, तो उनमें से आपको या तो 3 पर भी या तो सभी हो सकते हैं या तीनों में से या चारों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, तो उस हिसाब से होता है। तो इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। और दूसरा सरल भाषा में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक जो भाग है सिलेबस का, ये थोड़ा सा और जो भाग है मतलब हिंदी साहित्य के उनके कंपैरिजन में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा दुरूह है इसको समझना। तो इस कारण से हम आपको आसानी से बता रहे हैं सरल शब्दों में। तो काव्य लक्षण का क्या अर्थ होता है, काव्य की परिभाषा। तो संस्कृत में काव्य लक्षण किस किस विद्वान ने क्या क्या दिए हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, किंतु आज एक रिवीजन के तौर पे हम आपको दोबारा बताना जा रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इसके बारे में और क्या जानना है, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो संस्कृत काव्य लक्षण के बारे में अगर बात करते हैं आगे यहाँ पर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि विश्वनाथ ने क्या कहा, हेमचंद्र ने क्या कहा, मम्मट ने क्या कहा, कुंतक ने क्या कहा, वामन ने क्या कहा, दंडी ने क्या कहा, आनंद वर्धन आचार्य ने कहा क्या कहा, जगन्नाथ ने क्या कहा और अग्नि पुराण ने क्या कहा। तो जैसे कि आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि विश्वनाथ जो है उन्होंने क्या कहा कि वाक्य रसात्मक काव्यम। उसके बाद हेमचंद्र आते हैं, वह कहते हैं कि अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुण वन अलंकृति पुनः क्वापी शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम। ये कुंतक ने कहा। रीति आत्मा काव्यस्य वामन ने कहा। पहले की जो कक्षाएं थी उसमें हमने आपको नहीं बताया था वामन के बारे में, किंतु अब एक जो रिवीजन की कक्षा है तो उसमें बताना जरूरी हो जाता है। तो रीति आत्मा काव्यस्य, तो वामन जो है उन्होंने काव्य को किससे जोड़ा, आत्मा से, रीति और आत्मा से। ये आगे की कक्षाएं में हम आपको बताएंगे कि किस किस विद्वान का कौन कौन सा संप्रदाय था काव्य को लेके, वो आगे हम चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में। उसके बाद काव्य शोभ कारण धर्मान अलंकारम प्रचक्षते, ये कहा दंडी ने। उसके बाद शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, आनंद वर्धन आचार्य ने कहा ये। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दा काव्यम, ये कहा जगन्नाथ ने। शब्दार्थो सहितो काव्यम, अग्नि पुराण ने ये कहा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि संस्कृत में जितने भी काव्य लक्षण है, काव्य की परिभाषा है, वो किस किस विद्वान ने क्या किया हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ये सारी जो परिभाषाएं हैं ये आपको याद करनी है, इनके कौन कौन से विद्वान है या आचार्य ये आपको देखना है। और जब वहाँ पे एग्ज़ाम में जो आता है क्वेश्चन वो इस हिसाब से आता है कि मैच द फॉलोइंग, के किस विद्वान ने कौन सी परिभाषाएं दी। हालांकि हर एक एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है जैसे आप सभी जानते हैं, तो उनको सबको समझने के, एक उस पैटर्न को समझने के लिए आपको PYQs देखने होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो देखने होते हैं कि किस हिसाब से क्या क्या उन्होंने दिए हैं। तो जब PYQ आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का आप जब
समझेंगे कि क्या होता है नज़रिया, या किस नज़रिए से किया जाते हैं, तब आपको समझ आएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं और किसको आप, अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको 4 में से अगर 2 भी आते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, आप कर सकते हैं उसको। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप जानेंगे कि कैसे कैसे जो मैच द फॉलोइंग है उनको मैच कैसे करना है। ये सब हम आपको एक दिन कक्षा लेंगे, उसमें बताएंगे कि जब नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है उसमें किस हिसाब से एग्ज़ाम को अटेंड किया जाता है, इस पर भी हम कक्षा लेंगे। पहले हम भारतीय काव्य शास्त्र का जो काव्य पर जो हमारा सिलेबस का जो भाग है उसे पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद हम आपकी ये समस्या भी ख़त्म करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और इन जितनी भी काव्य लक्षण है, परिभाषा, इनको बार बार रिवाइज करिए, इनको पुनर्वलोकन करिए, इनका पुनरावृत्ति करिए इनकी, ताकि आपको ये रिवीजन करिए, ताकि आपके दिमाग में ये बैठे। और जितने आप इसकी रिवीजन करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा, तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी।